अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हकीम अब्दुल हमीद के बारे में। हकीम अब्दुल हमीद एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जामिया हमदर्द और हमदर्द दवाखाना इन्हीं का कायम किया हुआ है। जिस रुआवज़ा को हम गर्मी के महीने में पीते हैं, रमज़ान के महीने में अक्सर पी जाती है, उस रुआवज़ा को बनाने वाले भी हकीम अब्दुल हमीद ही थे। तो आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हकीम अब्दुल हमीद हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में से थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद मुल्क व कौम की खिदमत था। उस खिदमत का सिलसिला उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी जारी है। हकीम साहब 1908 में दिल्ली में पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे, उनके वालिद हकीम अब्दुल मजीद का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान का मशहूर हमदर्द दवाखाना उन्हीं का कायम किया हुआ है, इनके वालिद साहब का। वालिद के इंतकाल के बाद इस दवाखाने की जिम्मेदारी कम उम्री ही में अब्दुल हमीद के कंधे पर आ पड़ी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस छोटे से दवाखाने को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पुरानी दिल्ली के इलाके लाल कुएं में आज भी ये दवाखाना कायम है। इस दवाखाने से लाखों मरीज शिफा पा चुके हैं और हज़ारों अब भी फैज़ उठा रहे हैं। यूनानी दवाओं को आम करने के लिए हकीम साहब ने दवा साजी की इब्तदा की। देखते ही देखते हमदर्द में बनने वाली दवाओं की मांग दुनिया भर में होने लगी। कुदरत ने हकीम अब्दुल हमीद के हाथ में बड़ी शिफा दी थी। उनके नब्ज़ थामते ही मरीज़ इत्मीनान और दिली सुकून महसूस करता था। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में फ़राख दिली से काम लेते थे। हमदर्द दवाखाने से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थीं। हकीम साहब की अवामी खिदमत सिर्फ दवा इलाज ही तक महदूद नहीं रही। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम का उम्दा इंतज़ाम किया गया। उन्होंने मुकाबले के इम्तहानों के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। इससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तलबा सिविल सर्विसेज यानी आला सरकारी ओहदों के इम्तहानात में कामयाब हो चुके हैं। जामिया हमदर्द स्टडी सर्कल से उन्होंने उर्दू की तरक्की और इल्मी अदबी सरगर्मियों के लिए बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में गालिब अकेडमी कायम की। उर्दू की तरक्की के लिए गालिब अकेडमी। हकीम साहब के मिजाज में बहुत ज़्यादा सादगी थी। मालो दौलत के बावजूद एक छोटे से कमरे में रहते थे। इस कमरे में सिर्फ एक चटाई, एक मेज़, एक कुर्सी, एक टेबल लैंप, चंद बर्तन और एक संदूक था। आराम व आराइश का कोई सामान ना था। अक्सर फ़ख्र से कहते थे, मेरा ये जूता 15 साल पुराना है। लिबास का मामला भी कुछ ऐसा ही था। खाने पीने में भी सादगी बरतते थे। इस सादगी ने उनकी शख्सियत को पूरा असर बना दिया। हकीम साहब बहुत कम बोलते थे, गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल ना करते। जो बात करते मुकम्मल और जामे होती। उनकी ज़ात बातें कम और काम ज़्यादा की रोशन मिसाल थी। एक प्रोग्राम में लोगों ने उनसे तकरीर करने की दरख्वास्त की। हकीम साहब ने फरमाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी सुबह सवेरे से रात गए तक काम में मसरूफ़ रहता हूँ। कम से कम नौजवानों को मैं यही राय दूंगा कि वो इतना अरसा ज़रूर काम करें। हकीम साहब इंसानों के दरमियान तफरीक को मिटा देना चाहते थे। जो फ़र्क भेदभाव होता है उसको मिटा देना चाहते थे। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, वो हर एक से यकसा अखलाक से पेश आते। हमदर्द के मुलाजिमों की एक बार पिकनिक हुई। हकीम साहब भी इस पिकनिक में शरीक थे। बेतकल्लुफ़ी का माहौल था। वो कुछ खा रहे थे। खाते खाते अचानक पीछे की तरफ मुड़ गए। मालूम हुआ कि उनकी पीठ ड्राइवर की तरफ हो रही थी। इनकसारी, सब्र कनात, खुद एतमादी, लगन, मेहनत और वक्त की पाबंदी उनकी शख्सियत की नुमाया खूबियाँ थीं। देख लेते हैं क्या क्या इनकी शख्सियत की खूबियाँ थी। इनकसारी यानी कि अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना। सब्र कनात वही होता है अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना। खुद एतमादी, सेल्फ डिपेंडेंसी। लगन, मेहनत और वक्त की पाबंदी उनकी शख्सियत की नुमाया खूबियाँ थीं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ात से नवाजा। हकीम अब्दुल हमीद का इंतकाल 22 जुलाई 1999 को हुआ। उन्हीं की कायम करदा यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द में उन्हें दफन किया गया।
आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। अजीम, बड़ा, जारी, लगातार, मुसलसल या बराबर। लगन यानी कि मेहनत, बुलंदी, ऊंचाई, बड़ाई, फेज़, फ़ायदा, शिफा, बीमारी से सेहत, दवासाजी, दवा बनाने का काम, नब्ज़, कलाई की वो रग जो धड़कती रहती है, पल्स, नब्ज़, इब्तदा, शुरुआत, अवामी खिदमत, आम लोगों की खिदमत, महदूद, मुख्तसर यानी कि लिमिटेड, पसमानदा, पिछड़ा, पुरअसर, असर रखने वाला, जामे, मुकम्मल यानी कि कंप्लीट, यकसा, एक जैसा, बेतकल्लुफ़ी, बिला झिझक, इनकसारी, आजजी, खुद को कम समझना। बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है इनकसारी, यानी कि खुद को, अपने आप को कम समझना, दूसरों से बढ़ चढ़ कर, दूसरों से ज़्यादा घमंड न दिखाना। कनात, थोड़ी चीज़ पर राज़ी और खुश रहना, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना, कनात। सब्र जिसको कहते हैं, सब्र, बर्दाश्त, ज़ब्त, खुद एतमादी, अपने ऊपर भरोसा, नुमाया, ज़ाहिरी, अया, एतराफ़, मान लेना, इकरार करना, तस्लीम करना। पद्मश्री, हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला एज़ाज़। पद्म भूषण, हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला एज़ाज़। पद्मश्री और पद्म भूषण एक अवार्ड होते हैं जो कि हुकूमत हिंद, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से दिए जाते हैं। एज़ाज़ात, इनामात। आइए देख लेते हैं कुछ सवाल जवाब। हकीम अब्दुल हमीद कब और कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में 1908 में। हकीम अब्दुल हमीद का कायम किया हुआ दवाखाना कहाँ है? लाल कुआं, पुरानी दिल्ली में। हमदर्द दवाखाना। हकीम अब्दुल हमीद ने किस तालीमी इदारे की बुनियाद डाली? जामिया हमदर्द की इन्होंने बुनियाद डाली और इसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई की जाती है। हकीम अब्दुल हमीद से जब लोगों ने कुछ कहने की दरख्वास्त की तो उन्होंने क्या कहा? हकीम अब्दुल हमीद को किन किन एजाज़ात से नवाजा गया? पद्म भूषण और पद्मश्री। हकीम अब्दुल हमीद, आइए कुछ देख लेते हैं खाली जगह। हकीम अब्दुल हमीद की अजीम शख्सियतों में से थे हिंदुस्तान की। उनके नब्ज़ थापते ही मरीज़ इत्मीनान और दिली सुकून महसूस करता था। हमदर्द दवाखाना। हमदर्द स्टडी सर्कल से हमदर्द दवाखाने से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी। उन्होंने मुकाबले के इम्तहानों के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। हमदर्द स्टडी सर्कल बनाया गया है जो कि कंपटीशन के बच्चों के तैयारी के लिए। उससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तलबा सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में कामयाब हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके वाहिद। शख्सियात, शख्स, मकासिद, मकसद, खिदमात, खिदमत, ममालिक, मुल्क, अक़वाम, कौम, गुरबा, गरीब, गरीब की जमा गुरबा, महसूसात, महसूस, इंतज़ामात, इंतज़ाम की जमा है इंतज़ामात। आइए देख लेते हैं इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद। ज़िंदगी, मौत, दुनिया, बाद, पहले, बुलंदी, पसमानदगी, सुकून, बेचैनी, गरीब, अमीर, रात, दिन, आजकल, छोटा बड़ा, कम, ज़्यादा, ये इनके मुतज़ाद हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, उनको सही नाम से हम मिला देते हैं। हकीम अब्दुल हमीद ये सबसे नीचे है। सर सैयद अहमद खां की ये फ़ोटो है। हकीम अजमल खां, ये हकीम अजमल खां हैं और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ये हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें। शुक्रिया, वस्सलाम।